भाई अगर तुम पीसी बिल्ड करवाने वाले हो और तुम सोचो कि Gen 5 SSD अपने पीसी के लिए ले लेता हूँ जिसमें 14000 MBPS की स्पीड मिलेगी, तो भाई रुक जाओ। तुम सच बताऊँ तो अपना पैसा वेस्ट करने जा रहे हो। सच तो ये है भाई कि आज के टाइम पे SSD की स्पीड उतनी मैटर नहीं करती है जितना तुम सोचते हो। भाई मैं डेली पीसी बिल्ड करता हूँ, क्लाइंट हमेशा यही कहता है कि फास्टेस्ट SSD को इंस्टॉल करना मेरे पीसी में, जैसे कि Gen 5, और मैं उन्हें यही चीज़ बताता हूँ कि भाई फास्ट और यूजफुल SSD में काफ़ी डिफरेंस होता है। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे 3 रीजन बताने वाला हूँ जिससे तुम समझ जाओगे कि SSD में कहाँ पैसा लगाना यूजफुल है और कहाँ पर नहीं। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगती है कि फास्ट SSD लेने से उनके गेमिंग के जो FPS है वो बूस्ट हो जाते हैं। भाई सच तो ये है कि जो SSD है वो तुम्हारे गेम को लोड करती है और लोडिंग के टाइम को कम करती है, और गेम को ओपन होने के बाद जो गेम की परफॉर्मेंस है वो CPU और GPU पर डिपेंड होती है। Gen 3 SSD हो चाहे Gen 4 SSD हो या फिर Gen 5 SSD हो, उनमें डिफरेंस खाली सेकंड्स का है। और भाई सच बताओ तो मैंने काफ़ी सारे पीसी बिल्ड किए हैं, मुझे Gen 4 SSD और Gen 5 SSD में कभी रियल टाइम में डिफरेंस नहीं मिला। ऑन पेपर हाँ मैं बोल सकता हूँ कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट गेमिंग के टाइम पे या फिर वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझे दोनों में कभी भी डिफरेंस नहीं मिला। अब नॉर्मल यूज़ की बात करें, चाहे तुम विंडोज़ पर काम कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो या फिर गूगल क्रोम के जो है टैब्स पर काम कर रहे हो, अब चाहे तुम अपने पीसी में NVMe SSD इंस्टॉल किए हो या फिर नॉर्मली SATA SSD को इंस्टॉल किए हो, दोनों में तुम्हें कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। वर्किंग के टाइम में तुम्हें दोनों SSDs में ही सेम डिफरेंस मिलेगा और दोनों SSD में जो तुम्हारा काम है वो फास्ट फील होगा। हाँ, SATA SSD और NVMe दोनों में NVMe ऑब्वियस सी बात है काफ़ी फास्ट होती है। काम करते टाइम पे आपको Gen 4 SSD हो या Gen 3 SSD हो या फिर Gen 5 SSD हो, कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलेगा। और जो तुम स्पीड सोच रहे हो 7000 MB/s वर्सेस 14000 MB/s, उतनी स्पीड भाई वर्किंग के टाइम पे रियल टाइम में यूज होती ही नहीं है। अब वीडियो एडिटिंग के प्रोफेशन में बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो एडिटिंग के लिए ना फास्ट SSD होनी चाहिए। हाँ भाई, फास्ट SSD मैटर करती है, बट इतनी भी नहीं कि भाई तुम Gen 5 में पहुंच जाओ। इवन SATA SSD में भी जो है तुम बेसिक लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग में तुम्हें फास्ट SSD का बेनिफिट कहाँ मिलेगा? जहाँ पर तुम लार्ज फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर हैवी फाइल को तुम रेंडर कर रहे हो। बट दोनों ही सिनेरियो में तुम्हें जो है Gen 4 और Gen 5 SSD का मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हारा वीडियो एडिटिंग का प्रोफेशन है तो भाई ज़्यादा फास्ट SSD के चक्कर में मत पड़ो। वो कॉस्ट कटिंग करके तुम्हें जो है अपने पीसी के लिए एक ज़्यादा स्टोरेज वाली SSD लेनी चाहिए जिसमें तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके। सच बताऊँ तो अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहा हूँ तो उसको मैं Gen 4 SSD ही सजेस्ट करता हूँ। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका प्रोफेशनल हैवी यूज़ है तभी मैं उसको Gen 5 SSD सजेस्ट करता हूँ, अदरवाइज नहीं। देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। SSD लेना पीसी के लिए ज़रूरी तो है, बट अगर तुम्हारा काम Gen 4 SSD में हो सकता है लेकिन तब भी तुम Gen 5 SSD ले रहे हो तो वो तुम्हारा वेस्ट ऑफ मनी है। वो कॉस्ट कटिंग करके तुम अपने GPU या फिर CPU पे इन्वेस्ट कर लो, उससे तुम्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो गेमिंग और एडिटिंग के लिए ये दोनों ही कंपोनेंट जो है ज़्यादा यूजफुल हैं। वैसे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।